ये ताल्लुकात दरख्तों के जर्द पत्ते हैं, ये टूटते हैं तो आंगन खराब होता है। आज हम आए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इत्तेफाक से। मेरी यहाँ हाजिरी अचानक हो गई, ये एक मोहब्बत की बात है, ये कशिश है सैनी साहब की, मैं यहाँ आ गया हूँ। और मुझे यकीन है अभी 2 रोज पहले निजाम भारती जी इस चीज़ के गवाह हैं। हमारे युवा नेता साथी और जो इस महमूदपुर माफी की नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं सैनी जी, वो भी हमारे साथ शान बशाना मिला करके चले। और हम मुस्लिम कम्युनिटी में पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे सारे साथी साथ में थे। हमने जाकर कंपेन किया, लोगों में गए, वहाँ उनकी पेशानी उनकी बात हमने जब रखी, मुझे बताओ आखिर नफरत किस वजह से है? ये नफरतों की दीवारें किस लोगों ने खड़ी की हैं? कौन है जो तुमको वर्गलाने की नापाक कोशिश कर रहा है? मुझे बताओ तो सही। एक भी योजना में अगर तुम्हारे साथ भेदभाव किया गया हो, मेरा नजर चूक गई थी हमारे युवा साथी और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हमारे बड़े भाई शाह आलम भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए, जरा जोरदार उनका भी तालियों से। प्रदेश मीडिया प्रभारी जी बैठे हुए हैं। वजह क्या है? मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर बशीर बद्री की जबान में कि किस किस का इंतखाब करूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे इस महमूदपुर माफी मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई हरिओम सैनी जी भी बैठे हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। और हमारे यहाँ प्रत्याशी प्रतिनिधि और सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं ये बताना चाहता था, मैं बहुत कम टाइम में अपनी गुफ्तगू को समेटने की, अपनी स्पीच को समेटने की कोशिश करूंगा। यूं तो सब्जेक्ट बहुत हैं और सारे सब्जेक्ट नामुकम्मल हैं। आप चाहते हो कि विकास हो, आप चाहते हो यहाँ 4 चांद लग जाएं, तो जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कैंडिडेट जीतना चाहिए। मुझे बताओ, इतनी योजनाएं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने चलाई हैं, अगर किसी योजना में किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, मुझे बताओ क्या जहां अब्दुल रहमान को, जहां सीताराम को आवाज दिया गया है, वहां अब्दुल रहमान को भी कॉलोनी देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। मुझे बताओ, जहां उज्ज्वला योजना का मामला आ जाए, किसी भी योजना को उठा करके देख लो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, जब हमारे सरकारों ने, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया है, तो हमारी सबसे बड़ी नालायकी होगी कि हम वोट देने पर जो है भेदभाव करें। मुझे बताओ, जरूरत है आज क्षेत्र विकास की, तो हमें चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके और ये बता दें कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत रखने वाले हैं। जो देश तक सरकार है, हम उसके साथ आने वसाने मिला करके खड़े हुए हैं। अब हम बेकाबे आने वाले नहीं हैं। अभी तक हमको सिर्फ गुलाम समझा जाता था, हमें सिर्फ वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। मुझे बताओ, एक नॉलेज की बात मैं आपको बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। मुझे बताओ, आज तक जब 2019 से लेकर और आज तक आप देखें जितने आईपीएस और आईएएस अधिकारी कर्मचारी और इसमें नंबर अगर आए हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि जितने मजिस्ट्रेट अफसर भारतीय जनता पार्टी के दौर में बने हैं, अभी तक किसी सरकार के दौर में नहीं बने हैं। यहाँ पर हमारे उर्दू एकेडमी के मेंबर रुकन यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले उर्दू एकेडमी की नियुक्ति हुआ करती थी, तो उर्दू एकेडमी में सिर्फ कुछ जाति विशेष के लोगों को बेनिफिट दिया जाता था। मगर आज देखो, जो गरीब का बच्चा है, जो एक छोटी से छोटी एजुकेशन के लिए, छोटी से छोटी एजुकेशन के लिए दर मारा फिरता था, मगर आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए एक फैसिलिटी कायम की गई है कि आप आओ, आपका खाना फ्री है, यहाँ एजुकेशन के लिए आपको किताबें फ्री दी जाएगी, यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर उर्दू एकेडमी के माध्यम से दिए गए हैं, ये आपको फ्री दिया जाएगा। अगर किसी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर काम किया है, तो उस सरकार का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है और यहाँ जितने लोग मुस्लिम कम्युनिटी से खास तौर से ताल्लुक रखते हैं, वो उनसे मैं ये अपील करूंगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली 4 तारीख को फूल के सामने वाला बटन दबा करके मुंह तोड़ जवाब दे दें और ये कहते हैं कि अब हम तुम्हारे बेकाबू में आने वाले नहीं हैं, अब हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले हैं। यहाँ निकाय चुनाव में भी हम फूल खिलाएंगे और 2024 में भी फूल खिलाएंगे। ये हमारा यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है। मैं सबसे फिर एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज 4 तारीख को न चूकें, किसी के बहकावे में नहीं आए। माननीय वजीर, क्या होता है
मैं अपने समाज के कुछ उन चिलगुंडों से वाकिफ हूँ, जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम दामन फैलाते हैं, अल्लाह के रसूल के वास्ते हम दामन फैलाते हैं। मुझे बताओ, जब बहू बेटियों की आबरू लूटी जाती है, जब तुम किसी के मकानों पर कब्जा करते हो, जब किसी के प्लाटों पर कब्जा करते हो, जब खेती के किसानों की भैंसों को उनके घर से चुरा करके लेके जाते हो, तब अल्लाह रसूल कहाँ जाते हैं? तब कहाँ जाते हैं? मुझे बताओ तो सही कि अल्लाह रसूल की ये झूठी बातें मत किया करो। अल्लाह कभी ये नहीं कहता है कि बीजेपी को वोट मत दो, रसूल अल्लाह कभी ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, बल्कि मेरा नबी का फरमान है, जो अपने देश से मोहब्बत करे और जो अपने देश के बताए हुए और उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम करे, तुम उसके साथ चले जाओ, तुम उसके साथ चले जाओ। तो बता ये है कि आज रघुवर के भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी खत्म की है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। माँ बहनों की आबरू सुरक्षित है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। आज तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अगर फिर उन्हीं गुंडागर्दी मवालियों के हाथ में कमान चली गई तो ये वक्त हाथ आने वाला नहीं है, बल्कि पछताओगे। सब इनके घर में बाद में जाएंगे, पहले तुम्हारे घर में डकैती डाली जाएगी। सम्मानित साथियों, यही पर मैं अपनी गुफ्तगू का अपनी 20 का इख्तिताम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी।